Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस 24 वर्ड सीरीज़ के पार्ट नंबर 9 में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अंदर हम मज़ीद फ़ॉन्ट की सेटिंग्स के बारे में तफसील से बात करेंगे। नीज़ हम शॉर्टकट के थ्रू फ़ॉन्ट सेटिंग को कंट्रोल करना सीख रहे होंगे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट 1 ओपन हो चुका है। अब हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? बेस लाइन के ऊपर छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। जिस तरह अभी मैं 1 ST लिखूँ, फर्स्ट 1 के ऊपर ST छोटा सा लिखा हुआ आ गया। ऑफिस 24 में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जहाँ लगने हो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन बाज़ जगह पर डिटेक्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग खुद से लगाएंगे। ये आपने देखा, F के ऊपर फोकस करके राइट एरो किया तो S के साथ इसने सुपरस्क्रिप्ट बोला। अब जैसा सेकंड है, सेकंड के लिए हम लिखेंगे 2ND। 2 की बेस लाइन के ऊपर छोटा सा ND लिखा आ गया। थर्ड के लिए हम 3RD लिखते हैं। फोर्थ के लिए 4TH। अब फिफ्थ आगे इसी तरह TH ही चलता रहेगा। तो अब ये ऑटोमेटिक सुपरस्क्रिप्ट इसके साथ लग रहा है। तो अब हम खुद से लगाना सीखते हैं कि हम खुद से कैसे लगाएंगे। हम पहले सबस्क्रिप्ट लगाना सीखते हैं। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, H2O। अब हमने 2 को H के ऊपर शो करवाना है बेस लाइन के ऊपर, तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। खाली 2 को सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पर हम कमांड देंगे सबस्क्रिप्ट की, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन। इक्वल की राइट साइड पर है अंडरलाइन, उसको डैश भी कहते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करें तो अंडरलाइन ही कहलाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन करते हैं। आपने सुना H सबस्क्रिप्ट, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन यह कि 2 जो सा है वो अब H के ऊपर चला गया। याद रहे ऑफिस 13, 16 और 19 के जो से यूज़र्स हैं वो कंट्रोल इक्वल प्रेस करेंगे। कंट्रोल इक्वल करेंगे तो आपके पास सबस्क्रिप्ट लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं लग रहा तो ऑल्ट H5 या 6 से भी लग जाएगा। अब हम सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं, H2O एंटर। अब दोबारा 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सुपरस्क्रिप्ट की जो सी कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। ये सब ऑफिस में यही कमांड है। अब चेक करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो लग गया। अब हम चेंज केस के मुतालिक बात करते हैं। बाज़ औक़ात आप लोग असाइनमेंट पूरी लिख चुके होते हैं तो आपको याद आता है कि हम लोगों ने टीचर की ये रिक्वायरमेंट थी कि कैपिटल जो से थे वो स्मॉल कैपिटल यूज़ करने थे, ऑल कैपिटल्स यूज़ करने थे। या आपको ये याद आता है कि टीचर की ये रिक्वायरमेंट थी कि हर सेंटेंस का जो पहला करैक्टर है वो कैपिटल हो। अमूमन तो ये होता है जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं लाइन के एंड में तो वो खुद ही समझ जाता है कि लाइन ख़त्म हो गई है, वो ऑटोमेटिकली पहला करैक्टर जो होता है वो कैपिटल लग जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई बग आ जाए तो उससे भी नहीं लगते, या कोई फॉन्ट ऐसा आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें ये सेटिंग नहीं होती तो आपको खुद से करना पड़ता है। या बाज़ औक़ात टीचर कहता है कि बाकी जो से तमाम करैक्टर्स हैं वो कैपिटल हों और जो पहला करैक्टर है वो स्मॉल हो, तो वो हम अब करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 लाइंस लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सारा लिख लिया। अब मैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो है वो बस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर एक कमांड देंगे, Alt O E चेंज केस सब मेन्यू की ये कमांड है। पहला है अपर केस, इससे क्या होगा जितने भी तमाम कैरेक्टर्स जो होंगे वो हमारे कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। आमतौर पर तो सेंटेंस कैपिटल लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी
रिक्वायरमेंट है कि जिसमें आपको हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। टॉगल केस इसमें ये होगा कि पहला कैरेक्टर जो उनसा होगा वो स्मॉल होगा और बाकी सारे जो उनसे होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। सेंटेंस केस इसके अंदर होगा कि सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो उनसा होगा वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस इसके अंदर तमाम टेक्स्ट वो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। टॉगल केस हम करते हैं। ये देखें एम जोन सा है वो स्मॉल है, वाई कैपिटल, सारा कैपिटल हो गया, लेकिन जो लाइन का पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल ही लिखा हुआ है। अनडू कर देता हूँ। चेंज केस को भी समझ लिया, अब हम हाइड करना टेक्स्ट को सीखते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है कि जो आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग के दौरान प्रिंट ना हो, या बाज़ डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो आप चाहते हैं कि अगर कोई हमारी स्क्रीन को देखता है तो वो टेक्स्ट उसके सामने शो ना हो, उसके लिए हम टेक्स्ट हाइड का फीचर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि आई एम ब्लाइंड पर्सन। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर टैब से हाइड पर क्लिक कर दूंगा। और ओके कर दूंगा। एंड आई एम फ्रॉम टेक्सला पंजाब पाकिस्तान का जो सा है वो आ गया, लेकिन ब्लाइंड पर्सन वाला जो सा टेक्स्ट है वो खत्म हो गया। अब अगर हम लोगों ने इसे अनहाइड करना तो वो हम कैसे करेंगे? आई एम फ्रॉम टेक्सला पंजाब पाकिस्तान के नीचे ब्लैंक किया, यहाँ पर ना एक स्पेस ऐड हो गई है। ये अगर हम दोबारा टोन एरो करें ये बीप आ गई कि डॉक्यूमेंट यहाँ से खत्म हो गया। इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो कंट्रोल डी करते हैं। हिडन चेक बॉक्स चेक को नॉट चेक कर देंगे। ओके कर देंगे। आप देखते हैं एंड आई एम ब्लाइंड पर्सन। अब मजीद ऑप्शन देखते हैं फॉन्ट के, और उसके बाद कमांड्स डिस्कस करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। स्मॉल कैप्स कैपिटल के साइज से थोड़े से छोटे होते हैं। अक्सर मेडिसिन्स के नाम जो उनसे उनके बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर स्मॉल कैप्स के अंदर लिखे जाते हैं, या अक्सर ब्रांडिंग की चीज़ों के ऊपर या टक शॉप की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर स्मॉल कैप से उनका नाम लिखा हुआ होता है। ऑल कैप्स जो उनसे होते हैं वो कैपिटल से थोड़े से बड़े होते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट इस पर जाते हैं। दो फीचर्स हैं यहाँ पर, एक टेक्स्ट फिल और टेक्स्ट आउटलाइन। अब टेक्स्ट फिल क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसके दरमियान में जो कलर होता है वो थोड़ा सा फिल होता है, इसमें इंक ज़्यादा यूज़ होती है। आउटलाइन का फीचर उधर यूज़ होता है मसाक तो पे एक डॉक्यूमेंट है उसके 50 से ज़्यादा या 100 जितनी भी कॉपीज़ हैं वो आपने तैयार करनी है, तो यूजुअली हम लोग आउटलाइन वाला फीचर यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि जितना भी ओ है, ओ के दरमियान में जो जगह है उसमें पेज नज़र आएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इससे ये होता है कि इंक जो कॉर्टेज होता है इंक का एक लिमिट होती है 300 पेजेस तक वो इनका कॉटेज चलता है प्रिंटर के अंदर, उसके बाद चेंज करना पड़ता है तो वो उससे कम लगती है। अगर फिल वाला फीचर यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट दरमियान से फिल होगा तो उससे इंक वगैरह ज़्यादा लगेगी। टेक्स्ट आउटलाइन को हम चेक कर देते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन का कलर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि जो लाइन लिखी हुई हो तो उसका कलर कौन सा हो। Transparency left right slider 0 to increase transparency edit spin box 0.000 width edit spin box 0.7 menu text outline group compound type sub menu to move dash type sub menu D leaving menus cap type combo box round to change this join type combo box bevel to change this OK button to activate press space। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन हम लोग उनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि प्रिंटिंग के हिसाब से अगर देखते हैं आपने तो आउटलाइन बस सेलेक्ट करेंगे और जो नो लाइन वाला फीचर होता है उसी को हम लोग सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर बाज़ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई सेटिंग करनी पड़ेगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट्स सारी होंगी।
ओके कर दिया। अब हम कमांड सीख लेते हैं। कमांड्स में पहली कमांड आती है बोल्ड की। टेक्स्ट को अगर आपने बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे, Bold on. बोल्ड ऑन हो गया। दोबारा अगर बोल्ड ख़त्म करना है तो कंट्रोल बी करेंगे। Bold off. अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, Underline on. इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, Italic on. डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, Control Shift D. ये बोलेगा नहीं। वर्ड ओनली अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, Control Shift W. फॉन्ट के फॉर्मेट को सारा कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, Control Shift C. और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। Control Shift V. फॉन्ट का ग्रुप ओपन करने के लिए जिसमें खाली फॉन्ट की टाइप्स हों उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ। Control Shift F. Font dialog. Font colon edit combo plus body to set. फॉन्ट आ गया। अब यहाँ से आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉन्ट चूज़ करने का मेथड क्या होता है, जैसा अभी टाइम्स न्यू रोमन करना है तो हम टी और आई प्रेस करेंगे, T. I. डाउन एरो करेंगे, T I Times New Roman. टाइम्स न्यू रोमन आ गया, इंटर कर देंगे। Enter. Print view edit. टाइम्स न्यू रोमन का जो सा फॉन्ट है वो सिलेक्ट हो गया। साइज का ग्रुप ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी, Control Shift T. Font dialog. Size colon edit combo 12 to set the value. साइज आ गया, 4 6 18. 18 कर देते हैं। Enter. Print view edit. साइज को एक एक पॉइंट कम और ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट और राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, पी के बाद वाली 17 point. 16 point. 15 point. 14 point. 13 point. एक एक पॉइंट जिनसे वो कम होता जा रहा है। दो पॉइंट कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉमा और फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। 12 point. 14 point. 16 point. 18 point. 20 point. 20 पॉइंट हो गया। ये थी कुछ कमांड्स। आने वाले दिनों में मज़ीद पैराग्राफ सेटिंग्स वगैरह हम कर रहे होंगे तो उसमें भी कमांड्स डिस्कस करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।